कानपुर का जिम ट्रेनर विमल ट्रेनिंग के बहाने बड़े घर की महिला को फंसाता है। शाहजहांपुर का जिम ट्रेनर फैजल ट्रेनिंग के नाम पर बैड टच करता है। कई मुस्लिम जिम ट्रेनर पहचान बदलकर हिंदू बन जाता है, लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। कहीं टेलरिंग शॉप में महिला को मेजरमेंट के नाम पर गलत तरीके से छुआ जाता है। लेकिन असलम, फैजल, विमल जैसों की चालाकी अब योगी के यूपी में तो नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्लान बन चुका है। योगी के यूपी में अब अगर ट्रेनिंग, टेलरिंग, योगा, मेकअप के नाम पर किसी महिला को गलत नजर से देखा तो उसका पक्का ट्रीटमेंट होने वाला है। क्या है नया प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। जो जिम है वहाँ जो हमारे ट्रेनर रहते हैं वो मोस्टली 90% जिम, 99% जिमों में सब लड़के हैं। बुटीक हैं तो वहाँ टेलर लड़के हैं, लेकिन मेजरमेंट भी लड़के ही करते हैं। कि ब्राइडल मेकअप भी लड़के कर रहे हैं, उनको कपड़े भी, साड़ियाँ भी लड़कों पहना रहे हैं, फिर वो उनको सारा को वायरल कर रहे हैं वीडियो बना बना के, तो वहाँ भी वो सारा मजाक होता है। दूसरा, या फिर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जब महिलाएं सारी जगह काम कर रही हैं तो महिलाएं महिलाओं की जगह पे क्यों नहीं है? यूपी में लेडीज टेलर चलेगा, लेकिन महिलाओं के कपड़ों का मेजरमेंट नहीं लेगा। क्यों? जिम में मेल ट्रेनर महिलाओं को फिटनेस के गुर नहीं सिखा सकेगा। क्यों? ब्यूटी पार्लर में फीमेल ब्यूटिशियन मस्ट होगी। योगी के राज में ये प्रपोजल क्यों बना? क्या जरूरत पड़ी? कहीं लिखा है मर्द दर्जी महिलाओं का माप नहीं ले सकेंगे? कहीं लिखा है कि मेल ट्रेनर महिलाओं को जिम में ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे? यूपी राज्य महिला आयोग का प्रपोजल पिछले कई दिनों से हेडलाइन बना हुआ है और इन हेडलाइंस पर कांग्रेस की भौहें तनी हुई हैं। अब इस हिसाब से फिर डॉक्टर कौन से होने चाहिए? महिलाओं को देखने के लिए डॉक्टर फिर कौन से होने चाहिए? फिर जो करवा पे और तीज पे महिलाओं के हाथ में मेहंदी लगाते हैं वो फिर कौन से होने चाहिए? सवाल यह है कि योगी के राज में महिला आयोग को यह प्रपोजल क्यों तैयार करना पड़ा? तो इसका जवाब भी कुछ दूसरी हेडलाइंस में मिलेगा। कानपुर में जिम गई एकता गुप्ता को जिम ट्रेनर ने मौत के घाट उतार दिया, शव गड्ढे में दफना दिया। ये खबर कई दिन से यूपी में सुर्खियां बनी हुई है। इस कांड का खुलासा करने में पुलिस को कई महीने लग गए। कानपुर का मामला अकेला नहीं है। गूगल पर जैसे ही आप जिम ट्रेनर छेड़छाड़ सर्च करेंगे तो हजारों सैकड़ों खबरें सामने आ जाएंगी, जहां एक्सरसाइज करने आई महिला और लड़कियों के साथ जिम ट्रेनर ने छेड़छाड़ की हो, बैड टच किया हो। यह आगरा का गोल्डन जिम है। यहाँ कुछ दिन पहले डाइट प्लान बताने के बहाने युवती को केबिन में बुलाया गया। जिम ट्रेनर मनी नौटियाल ने केबिन में अकेली युवती के साथ छेड़छाड़ की और बैड टच किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि कैसे केबिन में बुलाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की गई, काम का हिस्सा बताकर उसके साथ दरिंदगी की कोशिश हुई। आगरा में पीड़िता उस दिन को याद करती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। जिम में छेड़छाड़ का केस ये अकेला नहीं है। इंटरनेट पर सर्च करते ही हजारों ऐसे केसेस मिल जाएंगे, जहां जिम में या तो ट्रेनर ने छेड़छाड़ की या फिर सीसीटीवी और फीमेल ट्रेनर ना होने की वजह से मंचलों ने बैड टच किया। मेरठ से लेकर आगरा, गाजियाबाद, कानपुर से लेकर लखनऊ तक हर शहर में ऐसी खबर जरूर मिल जाएगी। ये गाजियाबाद का लॉर्ड्स ऑफ द जिम है, जहां फिटनेस ट्रेनिंग लेने आई युवती के साथ 4 मंचलों ने छेड़छाड़ की है। पीड़िता के विरोध करने पर उसे अगवा करने की धमकी दी गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पीड़िता ने जिम संचालक योगेश सिरोही से इस छेड़छाड़ की शिकायत की। योगेश सिरोही ने आरोपियों की जिम में एंट्री पर रोक लगा दी। इसके बाद आरोपियों ने जिम में घुसकर योगेश सिरोही से मारपीट की। इस मारपीट की शिकायत भी जिम मालिक ने पुलिस से की। गाजियाबाद की ये खबर भी कई दिनों तक सुर्खियों में रही। यूपी के शाहजहांपुर में भी एक युवती के साथ जिम ट्रेनर फैसल ने बैड टच किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के केस केवल जिम या फिटनेस सेंटर तक सीमित नहीं है। अब टेलरिंग शॉप में हुई छेड़छाड़ के कुछ सैंपल्स देख लीजिए।
कहीं दर्जी ने नाप लेने के बहाने महिला को छेड़ा तो उसकी पिटाई की गई, तो कहीं बुटीक संचालक ने मासूम नाबालिग को बैड टच किया, तो कहीं स्कूल में ड्रेस का माप लेने आए दर्जी ने ही गंदी हरकत कर दी। यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन जिम, टेलरिंग शॉप या फिर ब्यूटी पार्लर से छेड़छाड़ की खबर सामने आ ही जाती है, जिसके चलते यूपी महिला आयोग ने एक नया प्रस्ताव तैयार कर दिया है। क्या है ये प्रस्ताव, इसको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, महिला जिम योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होनी चाहिए। ट्रेनर और महिला जिम का वेरिफिकेशन किया जाए। दूसरा पॉइंट, महिला जिम योगा सेंटर में आने वाले लोगों का पहचान पत्र लिया जाए, उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। तीसरा पॉइंट, महिला जिम योगा सेंटर में सीसीटीवी सर्विलांस निश्चित तौर पर हो। चौथा पॉइंट, स्कूल बस में महिला सिक्योरिटी गार्ड या फीमेल टीचर की मौजूदगी हो। पांचवा पॉइंट, डांस सेंटर्स में महिलाओं को डांस सिखाने के लिए फीमेल डांस टीचर हो। छठवां पॉइंट, बुटीक सेंटर्स यानी टेलरिंग शॉप पर महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर हो। सातवां पॉइंट, कोचिंग सेंटर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य हो, महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट हो। यूपी महिला आयोग ने जो प्रस्ताव किया उसकी वजह क्या है, महिला सेफ्टी से इसका क्या लेना देना है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से सुन लीजिए। कि जो जिम है वहाँ जो हमारे ट्रेनर रहते हैं वो मोस्टली 90% जिम 99% जिमों में सब लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं, जबकि लड़कियां होनी चाहिए। दूसरा एक जैसे बुटीक हैं तो वहाँ टेलर लड़के हैं, लेकिन मेज़रमेंट भी लड़के ही करते हैं, जबकि वो शायद मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब कपड़ों के मेज़रमेंट लिए जाते हैं तो वो किस तरह से लिए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर टेलर वहाँ लड़का है या वो है तो मेज़रमेंट के लिए लड़की वहाँ ज़रूर रखें। दूसरा था पार्लर का, कि पार्लर में भी जाते हैं तो ये एक नया एक फैशन सा चल गया है कि अब जो महिलाओं के पार्लर हैं उसमें भी लड़के सारे अपॉइंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना हमारे संस्कार हैं और ना ये हमारी संस्कृति है। कि आज आप देखेंगे कि आप भी देखते होंगे जो रील आती रहती हैं और जो इतने केसेस होते हैं कि ब्राइडल मेकअप भी लड़के कर रहे हैं, उनको कपड़े भी साड़ियाँ भी लड़कों पहना रहे हैं, फिर वो उनको सारे को वायरल कर रहे हैं वीडियो बना बना के, तो वहाँ भी वो सारा मजाक होता है। दूसरा, या फिर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लड़की है शादी होकर ससुराल जा रही है, वहाँ हो सकता है किसी को पसंद ना आए, तो ये भी एक बहुत बड़े कारण बनते जा रहे हैं इन चीज़ों के। मैं ये नहीं कह रही किसी से कि आप लड़कों को हटाएं या लड़के ना रखें या आप अपने उसको बंद करें जिम या पार्लर या उसको, लेकिन लड़कियां भी वहाँ रखें। उससे मेरे दो मकसद हैं, एक तो महिलाओं को सुरक्षित करना है, सारी जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको सुरक्षित करना है। दूसरा, महिलाओं को एक रोजगार मिलेगा। जब महिलाएं सारी जगह काम कर रही हैं तो महिलाएं महिलाओं की जगह पे क्यों नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ भी महिलाओं को होना चाहिए। जैसे जिम है, अगर वहाँ ट्रेनर हैं तो उनको वेरिफिकेशन होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन हो, जिससे हमें ये पता हो कि हमारे यहाँ जो लड़का जॉब कर रहा है या जो लड़की जॉब कर रही है वो कहाँ से आई है, क्या ये। कितने सारे केसेस ऐसे हैं कि लड़के केस कर करके चले जाते हैं और पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से हैं, क्या है क्या नहीं, फिर उनको ढूंढते रहो। जिम ट्रेनर ने पहले महिलाओं या युवतियों से करीबी बढ़ाई, उसके बाद उनके साथ रेप किया गया। ऐसे केसेस भरे पड़े हैं। गुरुग्राम, नोएडा, कानपुर तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कई जगहों पर तो नाबालिगों के साथ दरिंदगी की गई। कई जगहों पर मुस्लिम युवकों ने हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। यूपी महिला आयोग के इस प्रस्ताव के पीछे ये घटनाएं तो वजह हैं ही, लेकिन इस प्रपोजल की ठोस वजह बना है कानपुर एकता गुप्ता मर्डर केस। कानपुर की एकता गुप्ता का ये सीसीटीवी 4 महीने पुराना है, जब एकता गुप्ता जिम करने के लिए गई थी। इसके बाद 4 महीने तक एकता का कोई सुराग नहीं लगा। केस का खुलासा तब हुआ जब 4 महीने बाद पुलिस ने इस केस में जिम ट्रेनर विमल सोनी को अरेस्ट किया। कई फीट गहरे गड्ढे से एकता का शव निकाला गया। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के बहाने विमल सोनी ने एकता गुप्ता से नजदीकी बढ़ाई। विमल की शादी को लेकर दोनों के बीच हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक में विमल ने एकता गुप्ता का मर्डर कर दिया। रेप, मर्डर, बैड टच, छेड़छाड़, टेलरिंग शॉप से लेकर ब्यूटी पार्लर, जिम और योगा सेंटर में ये खबरें आम हो चुकी हैं। महिला आयोग ऐसे क्राइम पर लगाम लगाने के लिए 1-2 स्टेप आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस को ये फैसला ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। देखिए, हमने सुना है राज्य महिला आयोग ने एक कोई फैसला किया है कि जो लेडीज टेलर कपड़े नापते हो महिला होनी चाहिए। अब इस हिसाब से फिर डॉक्टर कौन से होने चाहिए? महिलाओं को देखने के लिए डॉक्टर फिर कौन से होने चाहिए? फिर जो करवा पे और तीज पे महिलाओं के हाथ में मेहंदी लगाते हैं वो फिर कौन से होने चाहिए?
अरे भाई, तुम्हारा काम है कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिला के उत्पीड़न में एनसीआरबी के डाटे में। अपनी सरकार को जरा जगाओ। अयोध्या में राम जन्मभूमि में काम करने वाली बच्ची के साथ दुराचार होता है, महिला आयोग ने क्या कदम उठाया? लखनऊ में 5-5 साल के बच्चियों के साथ घृणित दुष्कर्म हुए, महिला आयोग ने क्या कदम उठाया? महिलाओं के सबसे पहले आप सुरक्षा के लिए सरकार के ऊपर दबाव तो बनाएं। वहां तो आप जवान पे दही जम जा रही है। जबकि महिला आयोग के इस प्रपोजल का कई जिम में असर दिखना शुरू हो चुका है। लखनऊ में कई ऐसे जिम हैं जहां पहले से महिला ट्रेनर हैं। 24 घंटे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। लखनऊ के एनी टाइम फिटनेस जैसे कई जिम हैं जो कानपुर में एकता गुप्ता मर्डर केस के बाद मॉनिटरिंग को बढ़ा चुके हैं। इस जिम में महिलाओं के लिए इमरजेंसी बटन भी दिया हुआ है जिसका कंट्रोल जिम ऑनर के पास है। सुधीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, सरकार का जो फैसला है कि जिम में अगर महिलाएं आती हैं तो महिला ट्रेनर हों, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? सर, महिला ट्रेनर होना तो जरूरी है, फैसला सही है। बाकी पुरुष प्रधान होना है कि नहीं, जिम में पुरुष ही ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को, ऐसा नहीं है। जो जैसा अपना ओपिनियन रखता है, जिनको फीमेल ट्रेनर चाहिए होती है, हम फीमेल ट्रेनर भी प्रोवाइड कराते हैं। आपके यहाँ तो लेकिन महिला ट्रेनर्स रहती हैं? हाँ, रहती है, हमारे तो नॉर्म्स में ही है सर फीमेल ट्रेनर, तो उसके बिना तो हमारा जिम ऑपरेशन नहीं हो सकता, मतलब ऑपरेशन ही नहीं होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत मतलब पुख्ता रखी हुई है, खासतौर से फीमेल्स के लिए। जैसे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे भी नजर आ रहे हैं, और 24/7 सर्विलांस पे रहते हैं आप। और इसके अलावा हमारा एक सिक्योरिटी अलार्म होता है, अगर किसी फीमेल को अनकंफर्टेबल लगता है तो वो सिक्योरिटी पेंडेंट होता है, वो पहन के वर्कआउट कर सकते हो। कोई भी उनको अनकंफर्टेबल, कोई भी ऐसी समस्या फील होती है, वो बजर दबाएंगी और इमीडिएट हमारे जो मैनेजर है या हमारे ऑनर हैं उनके फ़ोन पे ये मैसेज चला जाता है कि समथिंग रॉन्ग हैपन ऑन फ्लोर, और वो फिर कोऑर्डिनेट हो जाती सारी चीज़ें। टेलरिंग से जुड़े लोग भी इस फैसले का वेलकम कर रहे हैं। 30 साल से टेलरिंग पेशे से जुड़े आस मोहम्मद खुद मानते हैं कि दुकान उनकी रोजी रोटी है, मंदिर है, इसमें गंदी नीयत नहीं होनी चाहिए। सर, जो फैसला लिया है राज्य महिला आयोग ने, उस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं कि अगर महिला कर्मचारी हों और महिलाएं नाप देने के लिए आती हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा? ये फैसला बिल्कुल सरकार का सही है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ और सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। और हम भी अब देखेंगे, आगे कोशिश करेंगे कि हम भी अपना अगर महिलाओं की नाप होनी है तो हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उन्हें रखें। सरकार की भी मंशा ये है कि इसी बहाने कम से कम महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो बैड टच की कई बार कंप्लेंट्स आ जाती हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो कम से कम आने से बच जाएंगी। नहीं, बहुत अच्छा फैसला है ये, मैं बहुत इसका सम्मान करता हूँ। लखनऊ में पहले से कई टेलरिंग शॉप में सीसीटीवी के इंतजाम हैं। जिन दुकानदारों की नीयत साफ है, उन्हें ऐसे किसी फैसले से फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर अवध इन स्टाइल जो शॉप है, वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बाकायदा नाप भी लेती हैं, महिलाएं यहाँ काम भी करती हैं और जो शॉप के मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, जो सरकार का फैसला है इसको कैसे आप देखते हैं? सरकार का फैसला 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। महिला की सुरक्षा फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो है ये हाथ के हुनर का काम है, मेजरमेंट के वगैरह और कटिंग वगैरह है। जो मास्टर जैसे कटिंग करते हैं वो नाप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। और बाकी कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी दोबारा आएगा, ना जो है एक मास्टर की गंदी नज़र से आएगा, ना गंदे काम से आएगा। क्योंकि ये पेशा है, एक तरीके से मंदिर है। हाँ, मंदिर है, ये बिजनेस है। कस्टमर मेरे लिए भगवान है और दुकान हमारा मंदिर है। ये हम अपने स्टाफ को भी सिखाते हैं, प्लस अपने जो है हमारे अपने मन में भी ये रखती है। कई बुटीक में पहले से ही महिला कर्मचारियों को जॉब मिली हुई है। दुकान में आने वाले फीमेल कस्टमर सेफ और कंफर्ट फील करें, इसके लिए ड्रेस का मेजरमेंट महिलाएं ही करती हैं। ग्राहक भी इस फैसले से खुश हैं। जो है शॉप नेचुरली जो है ये एक टेलरिंग का एक ऐसा वो होता है, कस्टमर उसी शॉप पे बार बार इसीलिए जाएगा क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है और जब उनका विश्वास होगा तभी उसमें जाएगा। और बाकी रही जो आपकी मेजरमेंट की, तो जैसा होता है, जैसे अगर उनकी लेडीज हैं तो लेडीज भी ले लेती हैं, मास्टर है तो मास्टर भी ले लेते हैं, कोई ऐसी कोई भावना वाली कोई बात नहीं रहती। आप सरकारी जॉब कर चुकी हैं, सरकार के इस फैसले को कैसे देखती हैं? बिल्कुल अच्छा कदम है उनका। मैम, सरकार का फैसला कैसा आप लोगों को लगता है? अच्छा है सर, सही है फैसला। अब जो महिलाओं को चाहिए तो वही होना चाहिए।
ये हमारी तरफ से तो ये जो है ठीक है। बुटीक, ब्यूटी पार्लर, जिम ऐसी जगह हैं जहां महिलाओं से छेड़छाड़ आम बात हो चुकी है। महिला आयोग के प्रस्ताव से एक चीज क्लियर है, किसी भी मेल का जॉब नहीं जाने वाला, बल्कि फीमेल्स के लिए